बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेशक सदका अल्लाह ताला के गज़ब को बुझाता है और बुरी मौत को दफ़ा करता है। सदका बुराई के 70 दरवाजे बंद कर देता है। सदका गुनाहों को मिटा देता है जैसे पानी आग को बुझा देता है, और सदका करने से उम्र में इजाफा होता है। सदका करने वाले को चाहिए कि अल्लाह ताला की रज़ा और आखिरत में सवाब के उसूल के लिए खर्च करे, ना कि एहसान जतलाने के लिए और ना उससे खिदमत लेने या अपना काम निकलवाने के लिए। सदका 70 किस्म की बलाओं को रोकता है, जिनमें सबसे छोटी बला बदन का बिगड़ना और सफ़ेद दाग है। सुबह सवेरे सदका करने से बला सदके से आगे कदम नहीं बढ़ाती। भलाइयों के काम बुरी मौत से बचाता है, और छुपा कर सदका देने से अल्लाह ताला के गुस्से को ठंडा करता है। रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करना उम्र में बरकत लाता है, और हर नेकी सदका है। तुम्हारे अपने भाई के लिए मुस्कुराना भी सदका है। दुनिया में एहसान करने वाले वही आखिरत में एहसान पाएंगे, और दुनिया में बदी करने वाले वही आखिरत में बदी देखेंगे। और जो सबसे पहले जन्नत में जाएंगे वो नेक बर्ताव करने वाले लोग होंगे। बुराई से रोकने भी सदका है, भटके हुए को रहनुमाई करना भी सदका है, कमजोर निगाह वाले की मदद करना भी सदका है, रास्ते से पत्थर कांटा और हड्डी को हटा देना भी सदका है, अपने ढोल से अपने भाई के ढोल में पानी डाल देना भी सदका है, अपने माल व जिस्म से किसी हाजतमंद की ज़रूरत को पूरा करना भी सदका है, दो लोगों के बीच इंसाफ करना भी सदका है। जिस्म का सदका वो है किसी गरीब की मदद करना, किसी की तकलीफ को दूर करना, या फिर कोई गिर जाए तो उसे उठाना भी सदका है, किसी को उसकी सवारी पर सवार करना भी सदका है, छोटी छोटी चीज से मदद करना भी सदका है, नमाज की तरफ उठने वाला हर कदम सदका है। सदका जाहिरी और बातिनी पाकीज़गी का जरिया बनता है, और सदका गुनाहों को कफ़ारा है। दुनिया में सदके का बदला पूरा दिया जाता है, ये अल्लाह का वादा है, और जो अपने अल्लाह की राह में दिया है अल्लाह इससे भी बेहतर अता करता है। सदका कब्र की गर्मी को ख़त्म कर देता है। सदका करने वाले के लिए फरिश्ते भी दुआ करते हैं। अल्लाह की राह में खर्च करने वाला बुरी राह से बच जाता है और अल्लाह की हिफाजत में रहता है। मरने वाले की तरफ से सदका करने पर मैयत को पूरा सवाब मिलता है। सदका देने से माल कम नहीं होता। औरत को अपने शौहर की कमाई से सदका देने का पूरा अजर और सवाब मिलता है। सदका देने पर दुनिया में अल्लाह बुराई के 70 दरवाजे बंद करता है, और सदके का सवाब आखिरत में 700 गुना बढ़ा दिया जाएगा। सदका आखिरत में जहन्नम से बचने का जरिया है। अल्लाह के यहाँ थोड़े से सदका का भी पहाड़ के बराबर अजर मिलेगा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो कुछ तुम अपनी ज़िंदगी में आगे भेज दोगे उसी में तुम्हारे लिए खैर है, और इसका बदला रोज़े क़यामत बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपनी हलाल कमाई से खजूर के बराबर सदका करता है तो अल्लाह ताला अपने दाएं हाथ से कबूल कर लेता है, और उसे ऐसे पालता है जैसे तुम अपने जानवर को, बछड़े को पालते हो, यहाँ तक कि अल्लाह ताला उसे पहाड़ के बराबर कर देगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने दिखावे की नियत से नमाज पढ़ी तो उसने शिर्क किया, दिखावे के इरादे से रोजा रखा तो उसने शिर्क किया, और जिसने दिखावे की नियत से सदका दिया तो उसने शिर्क किया। हज़रत साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया है, उनके इसाले सवाब के लिए कौन सा सदका ज़्यादा अफजल है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पानी सबसे ज़्यादा अफजल है। फिर हज़रत साद रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी वालिदा के सवाब के लिए कुआं खुदवाया। सदका देने की कोई ख़ास दुआ मुकर्रर नहीं है। आप जब भी किसी को सदका दे तो अपने दिल से ये इरादा करें कि सिर्फ अल्लाह की रज़ा के खातिर सदका दे रहा हूँ। इस बात का ध्यान रखें कि आप दिखावा नहीं कर रहे हैं, या अपने दिल में तकब्बुर ना आने दे कि मैं इतने सारे रुपए दे रहा हूँ। आप जितना चाहें उतना सदका दे सकते हैं। हैसियत के मुताबिक आप 1 रुपया भी दे सकते हैं और 1 लाख भी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मीठी और सच्ची बात करना सदका है। जब तुम दुनिया की मुफलिसी से तंग आ जाओ और रिस्क का कोई रास्ता ना निकले, सदका देकर अल्लाह से तिजारत कर लिया करो। सदका फकीर के सामने आजिजी से और बहदब से पेश करो, क्योंकि खुशदिली से सदका देना ही कबूलियत की निशानी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिस्किन को सदका देने पे 1 अजर है, और रिश्तेदार को सदका देने पर 2 अजर मिलते हैं, एक सदका करने का और दूसरा सुलह रहमी का। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, जो छोटे हाथ से देगा वो लंबे हाथ से पाएगा। सदका देने के लिए मुसीबत का इंतजार मत करो, हर चीज़ का सदका होता है। अकल का सदका ये है कि जाहिल की बात सुनकर बर्दाश्त की जाए। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, अपने दीन का आगाज़ सदका देने से शुरू करो, उस दिन तुम्हारी कोई दुआ रद्द नहीं की जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, ये इब्ने आदम तू सदका व खैरात पर खर्च कर, मैं तुझ पर खर्च करूँगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरात दिया करो, क्योंकि खैरात देना तुमको आग से छुड़ा
مسکراتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کی شروعات صدقے سے کیا کرو کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرنا اپنے اور اللہ کے درمیان تعلق پیدا کرو، تمہیں رزق دیا جائے گا، تمہاری مدد بھی کی جائے گی اور تمہارے نقصان کی تلافی بھی کی جائے گی۔ صدقہ جب انسان کے ہاتھ سے نکلتا ہے تو اس وقت وہ 5 جملے کہتا ہے۔ پہلا، میں فانی مال تھا تو نے مجھے بقا دے دی۔ دوسرا، میں تیرا دشمن تھا تو نے مجھے اپنا دوست بنا لیا۔ تیسرا، پہلے تو میری حفاظت کرتا تھا اب میں تیری کروں گا۔ چوتھا، میں حقیر تھا تم نے مجھے عظیم بنا دیا۔ پانچواں، پہلے میں تیرے ہاتھ میں تھا اب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے صدقے کو حقیر نہ جانو کیونکہ اس کا ایک دانہ بھی قیامت کے دن پہاڑ جتنا وزن رکھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے صدقہ زیادہ دیا کرو اس سے تمہیں رزق ملے گا۔ راستے پر کسی نقصان دہ چیز کو اس نیت سے ہٹا دینا کہ کسی کو اس سے نقصان نہ پہنچ جائے، یہ بھی صدقہ ذریعہ ہے۔ بے فکر ہو کر صدقہ کرے کیونکہ صدقہ اور خیرات دونوں دینے سے مال کم نہیں ہوتا، لہٰذا صدقہ اور خیرات دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلمان بندہ صدقہ کرتا ہے تو وہ اس کے ذریعے 70 شیطانوں کے جبڑے توڑ ڈالتا ہے۔ جس کے ہاتھ میں قرآن ہو، زبان پر اللہ کا پیغام ہو، نہ وہ دل بے سکون ہو سکتا اور نہ وہ ہاتھ خالی ہو سکتا ہے۔ 3 کام کسی کے دل میں آپ کی عزت کو بڑھاتے ہیں۔ پہلا، سلام کرنا، دوسرا، کسی کو جگہ دینا، تیسری، اچھے نام سے پکارنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اللہ کے حضور توبہ کیا کرو کیونکہ میں خود اللہ کے حضور ایک دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا فرمان ہے صدقہ حلال مال سے دو اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔